प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 31 की 80 तक की चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मोह तत्व कहा नींद को, सूरत अहंकार, सुपन को कहा ब्रह्मांड, नाम धरे बेसुमार। अव्याकृत अक्षर के नींद को मोह तत्व कहा है। उनकी सूरत अहंकार रूप से जगत में व्याप्त हुई अक्षर ब्रह्म के स्वप्न से ही यह ब्रह्मांड बना है, जिसके अनेक नाम रखे गए हैं। पेड़ा बेहद वतन का, ए वतनी जाने, हद का जीव बेहद का, द्वार क्यों पहचाने। बेहद भूमि परम धाम में रहने वाली आत्माएं ही बेहद भूमि के अखंड घर का मार्ग जानती है। हद भूमि के जीव बेहद भूमिका के द्वार को कैसे पहचान सकते हैं। देखियो द्वार बेहद के, सुख जी बलवंत, पर कल कीली क्यों पावही, जोर किया अनंत। श्री सुखदेव जी ऐसे समर्थ हुए जिन्होंने बेहद का द्वार देखा। उन्होंने अत्यधिक प्रयत्न किया, किंतु उस द्वार को खोलने की कुंजी उन्हें न मिली। द्वार खोलने दौड़िया, सुख जी सपराना, ले चलिया संग परिछत, सो तो बोझे दबाना। बेहद के द्वार खोलकर अखंड रास का वर्णन करने के लिए जा रहे सुखदेव जी राजा परीक्षित के प्रश्न से बीच में ही उलझ गए। राजा परीक्षित को ब्रह्मानंद रस का अनुभव करवाने ले जा रहे थे, किंतु उनकी पात्रता के अभाव एवं अज्ञानता के भार से वे स्वयं दब गए। बल किया बलिए घना, द्वार द्वार पछटाना, पर साथे संगाती हद का, इत सो उर्जाना। इसके उपरांत भी सुखदेव मुनि ने अखंड रास लीला का वर्णन करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, किंतु स्थान स्थान पर पहाड़ पछाड़ खानी पड़ी। हद के जीव राजा परीक्षित के रहते वे पुनः इसी ब्रह्मांड में उलझ गए। रास लीला सुख अखंड, इत तो कहलाना, पाछल तान हुई घनी, अध बीच लेवाना। रास लीला के अखंड सुख का वर्णन उस समय न हो सका, क्योंकि राजा परीक्षित के प्रश्न के कारण एकाग्रता टूट जाने से वाणी का प्रवाह बीच में ही रुक गया। पात्र बिना रस क्यों रहे, आवत ढलकाना, पात्र होते तीन पाइया, भली भांत पहचाना। पात्र के बिना रस कैसे टिक सकता है, इसीलिए ब्रह्मानंद रस का उमड़ता हुआ प्रवाह बाहर छलक कर बह गया। उस रस की अधिकारिणी ब्रह्मात्माओं ने उसे पहचान कर भली भांति ग्रहण किया। बरस असी लगे ए रस, सारी पेरे सचवाना, लिया पिया साथ में, जिन जैसा जाना। यह ब्रह्मानंद रस श्री देवचंद्र जी के मुखारविंद से आरंभ होकर 80 वर्ष
तक परमधाम की ब्रह्मात्माओं ने भली प्रकार सुरक्षित रहा। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सुंदर साथ ने उस रस को ग्रहण कर अपनी आत्मा में उतारा। एक बूंद बाहर न निकसिया, साथ मीने समाना, जिनका था तीन विलसिया, मीनो मीने बटाना। ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त किसी अन्य को इस रस की एक बूंद मात्र भी प्राप्त नहीं हुई। जिनकी यह लीला थी वे ही इसमें विहार करते रहे और इसका अनुपम स्वाद परस्पर बांटते रहे। अब हम मीने थे ए रस, इत आए छलकाना, छोल आई ज्यों सागर, अंग थे उभराना। अब मेरे अंदर आकर यह ब्रह्मानंद रस बाहर छलकने लगा है। जिस प्रकार सागर में ज्वार आने से जल दूर दूर तक फैल जाता है, उसी प्रकार यह मेरे अंगों से उमड़ता हुआ संसार में विस्तृत हो रहा है। जोर किया हम बहुत रे, रस रहा न ढंपाना, ए अब जाहिर होए सी, बाहिर प्रगटाना। हमने इस रस को ब्रह्म मुनियों में ही सीमित रखने के लिए बहुत प्रयास किया, किंतु यह प्रेम रस का अखंड सुख हमसे छिपाया न जा सका। अब यह ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त संसार के समस्त जीवों के लिए भी प्रकट हो जाएगा। ए रस आज के दीन लो, कित काहू न लखाना, आवसी साथ इन विध, ए रस लपटाना। आज दिन तक ब्रह्म ज्ञान के इस रस को किसी ने भी प्राप्त नहीं किया था। अब सुंदर साथ इस लीला रस से आकर्षित होकर इस ओर खींचे चले आएंगे। जान होए सो जानियो, ए क्यों कर रहे छाना, क्यों कर ए छिपा रहे, सब सुन सी जहाना। जो कोई जिज्ञासु हो वे जान ले कि अब यह रस कैसे छिपा रह पाएगा। अब संसार के सारे लोग इसे सुनेंगे, इसीलिए यह कैसे छिपा रहेगा। ए वाणी बेहद प्रगटी, इंद्रावती मुख, बहुत विधे हम रस पिए, बेहद के सुख। यह बेहद की वाणी इंद्रावती के मुख से प्रकट हुई है। समस्त सुंदर साथ ने अनेक प्रकार से बेहद के इन अखंड सुखों का रसपान किया है। या बानी के कारणे कई करे तपसन, या बानी के कारणे कई पीवे अगिन। इस बेहद वाणी की प्राप्ति के लिए कितनी ही ऋषि मुनिजनों ने तपस्या की। इस वाणी के लिए कितने ही लोग अग्नि की ज्वाला का सेवन करते हैं। या बानी के कारणे कई दमे देह, या बानी के कारणे कई करे कष्ट स्नेह। इस वाणी के लिए कई योगियों ने अपनी इंद्रियों का दमन किया और कई तपस्वियों ने कठिन तपस्या की तथा कई लोगों ने प्रेम पूर्वक भक्ति की। या बानी के कारणे कई गले हेम, या बानी के कारणे कई लेवे अनशन नेम। इस वाणी को प्राप्त करने के लिए कई साधकों ने अपने शरीर को बर्फ में गला दिया। इस वाणी के लिए कई तपस्वियों ने अनशन करने का नियम लिया। या बानी के कारणे कई भैरव झंपावे, या बानी के कारणे
तिल तिल देह कटावे। इस बेहदवाणी के लिए कई लोगों ने भैरव झांप लगाया तथा कई लोगों ने अपने शरीर के तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर डाले। या बानी के कारणे कई संधान सारे। या बानी के कारणे कई देह जारे। इस वाणी के लिए कई लोगों ने शरीर के अंग प्रत्यंगों को सलाखों से छलनी किया तथा कई लोगों ने अपनी देह को जलाकर भस्म कर दिया। या बानी के कारणे करे कई विध ताब। सो मुख थे केते कहूँ हुए जो बिना हिसाब। इस बेहदवाणी के लिए कई तपस्वी जनों ने अपनी वासनाओं का दमन किया। ऐसे साधकों की साधनाओं का वर्णन इस मुख से कैसे करूं? इस मार्ग पर चलने वाले साधक तो असंख्य हुए हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 31 की 100 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।